क्या आपको भी लगता है कि दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, रिश्तेदारों के बीच या आप जहां कहीं भी जाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, आपको अपमानित करते हैं या आपके आते ही बाकी लोग बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं? तो दोस्तों, आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। जी हाँ, आप बुरी आदतों के शिकार हैं और उन्हीं बुरी आदतों के कारण आपकी हर जगह उपेक्षा की जाती है। दोस्तों, अगर आपने ज्ञान हासिल कर लिया है लेकिन फिर भी आपकी बुरी आदतों के कारण लोग आपके ज्ञान को वैल्यू नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको वैल्यू दें, आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। अगर आप अपनी बुरी आदतों को बदल देंगे तो आपको कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आज हम आपको उन 10 बुरी आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको आज ही छोड़ देनी चाहिए। ये बातें आपके बहुत काम आएंगी, चाहे आप एक गृहिणी हो, एक विद्यार्थी हो, कहीं जॉब करते हो या अपना बिजनेस कर रहे हो। मेरा आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है, ध्यान से देखें और सुने। नंबर 1, झूठ बोलना। दोस्तों, झूठ बोलना बुरा ही नहीं, एक गंदी आदत भी है। झूठ बोलकर दूसरों को नीचा दिखाना या खुद को अच्छा साबित करने के लिए बोला गया झूठ एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, और जिस दिन सच का पर्दाफाश होता है तो आप सबके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, झूठ बोलने के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, व्यक्ति दूसरों की नजरों में गिर जाता है। अपने फायदे के लिए बोला गया झूठ नकारात्मक छवि बनाता है, आप सफलता से दूर होते चले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको एक विलेन की तरह समझें? नहीं ना, सबको सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान पाने के लिए आपको सम्मानजनक व्यवहार भी करना चाहिए, और झूठ बोलना सम्मानजनक व्यवहार नहीं है। इसलिए आज ही झूठ बोलना छोड़ दें। अब आप कहेंगे कि ये आदत छूटती नहीं, कैसे छोड़ें? दोस्तों, कम बोलें। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलें कि क्या बोलना है और क्या नहीं। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। अपने मन में ये बात बार बार दोहराएं कि झूठ बोलना गलत है, इससे किसी का नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि मेरा नुकसान भी हो सकता है। नंबर 2, गुस्सा करना। गुस्सा करना सबसे बुरी आदत होती है, इससे आपका दिमाग अशांत होता है, आप अपने आसपास खराब माहौल बना लेते हैं और फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप अपना कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते और सफलता से कोसों दूर चले जाते हैं। दोस्तों, गुस्सा करने से जितना दूसरों को नुकसान होता है ना, उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान होता है। गुस्से का आपकी सेहत पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। आजकल हाई बीपी, ब्लड शुगर, हार्ट की समस्या, ये सब बीमारियां देखने को मिल रही हैं जिनका सीधा संबंध गुस्से से होता है। गुस्से में आप ये भी भूल जाते हैं कि आप क्या गलत और क्या सही बोल रहे हैं। दोस्तों, गुस्से का अंत पछतावे पर होता है। गुस्सा आपकी पर्सनल लाइफ के रिश्तों को खराब कर सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही खुद पर काबू कर लें और गुस्सा ना करें। नंबर 3, शिकायत करना। दोस्तों, शिकायत, चुगलखोरी, ये सब आमतौर पर सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कितना बुरा असर होता है? यदि आप किसी की शिकायत करेंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी शिकायत किसी और से करेगा और फिर वही बातें सामने आ जाती हैं कि आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, कौन कैसा है वो वैसा है, कोई क्या करता है, कहाँ जाता है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। कोई आधी रात को घर आता है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपने सबका ठेका थोड़े ही लिया है। कोई दफ्तर में अपना काम नहीं करता है तो जाने दीजिए ना, आप अपना काम कीजिए और चलते बनिए। ये सब बातें जितना इधर उधर फैलाएंगे उसका नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा, आपका वक्त बर्बाद होगा। अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाइए, ना कि दूसरों की चुगलखोरी करने में, नहीं तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए दूसरों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। नंबर 4, बड़ों से अभद्र व्यवहार करना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बड़ों को हमेशा सम्मानजनक स्थान दिया गया है, उन्हें पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। दोस्तों, बड़ों के साथ अभद्र व्यवहार करना बहुत बुरी आदत है। आपके घर या बाहर कहीं भी बड़े बुजुर्ग हों तो उनके साथ बहुत सम्मान के साथ पेश आए और अच्छा व्यवहार करें, तभी आप उनका प्यार और आशीर्वाद पा सकेंगे। दोस्तों, कभी गलती से किसी बड़े के साथ अशोभनीय व्यवहार हो जाए तो तुरंत अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि बड़ों की नजरों में आपका कद और बढ़ जाएगा। नंबर 5, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखना। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरे दोस्तों ने मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैंने तो उनके लिए ऐसा किया था, वैसा किया था, फला रिश्तेदार मुझे याद नहीं करते, मुझे तो कोई फोन नहीं करता, और ऐसा सोच सोच कर आप दुखी होते रहते हैं।
अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दीजिए। इसके सिवाय तकलीफ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना ज्यादा दूसरों से अपेक्षा रखेंगे, लोग उतना ज्यादा आपसे दूर भागने लगेंगे। हर कोई यही कहेगा, अरे यार उसका तो बहुत कंप्लेन टू नेचर है, हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, कौन जाएगा उसके पास। दोस्तों ज्यादा अपेक्षा रखना भी आपको दूसरों की नजरों में विलन बना देता है। इसलिए अपेक्षा करना और रोना धोना बंद कीजिए। ये बहुत बुरी आदत है। अपेक्षा करना ही है तो सिर्फ अपने आप से कीजिए, आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। नंबर 6, नशा या बुरी लत। दोस्तों नशे की लत सबसे बुरी आदतों में से एक होता है। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। नशा करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजरों में बुरा ही होता है, क्योंकि ये दुनिया होश वालों की है। होश वालों से सब बात करना पसंद करते हैं, लेकिन जिसे अपना ही होश ना हो उससे कौन बात करेगा। और धीरे धीरे नशेड़ियों की एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ वो दूसरों का भी नुकसान करता है। दोस्तों नशा एक ऐसी बुराई है जिसमें दोस्त, घर बार, धन दौलत, रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। आपके पास रह जाती है सिर्फ नशा करने वाली चीजें। दोस्तों शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, इन सबका सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए सफलता और असफलता तो बहुत दूर की बात होती है। उन्हें असमय मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 7, ज्यादा खाना। दोस्तों ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, नुकसान ही होता है। ज्यादा खाना भी बहुत बुरी आदत है। आपके ज्यादा खाने की आदत से कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको पार्टियों और दावतों में बुलाना ही छोड़ दें, या अगर आप आ ही गए हैं तो लोग आपको सामने आता हुआ देखकर अपनी प्लेट लेकर कहीं छिप जाएं। दोस्तों ऐसी नौबत आने ही मत दो, नहीं तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। खाना उतना ही खाओ जितनी भूख हो। ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। आपको अपच, उल्टी और मोटापे की शिकायत रहने लगेगी। हर तरीके से आपका नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो आपकी सेहत ही आपका असली खजाना है। एक बार सेहत खराब हो गई तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिमिटेड खाइए, फुर्तीले रहिए और स्वस्थ रहिए। नंबर 8, ज्यादा मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करना। आज के दौर में मोबाइल फोन इंसान के जीवन का काफी जरूरी हिस्सा है। ये हमारे अपनों को हमसे जोड़े रखता है, लेकिन कहा गया है ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी चीज की अति हमेशा बुरी होती है। जब किसी चीज का उपयोग ज्यादा होने लगता है तो नुकसान ही होता है। बहुत से लोगों को मोबाइल फोन की लत लग जाती है। मोबाइल फोन की लत भी एक नशे की तरह ही है। आजकल सबके हाथों में स्मार्टफोन है। इसका इस्तेमाल बातें करने के लिए कम और वक्त बर्बाद करने के लिए ज्यादा होने लगा है। लोग ज्यादा वक्त अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं और फालतू के वीडियोस देखते रहते हैं, और जीवन में कुछ करना है ये बात बहुत पीछे रह जाती है। ऐसा लगता है कि करने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन पर वीडियो अपलोड करना और कंटेंट डालना, लाइक्स और कमेंट्स चेक करना, यही सब रह गया है। ये बुरी लत छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे, समाज से कट जाएंगे और जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। सफलता धक्के खाने लगेगी। नंबर 9, देर रात तक सोना। आज नींद बहुत आ रही है यार, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, और थोड़ी देर कब बहुत देर बन जाती है आपको पता नहीं लगता है। फिर हर काम देर से होने लगता है, यहाँ तक कि जरूरी से जरूरी काम भी नहीं कर पाते हैं। ये सब सुबह देर तक सोने की वजह से होता है। दोस्तों बहुत बुरी आदतों में से एक है सुबह देर तक सोना। आलस हर समस्या की जड़ है। सुबह बिस्तर पर पड़े रहना, आंखें नहीं खुलना, ये सब आपकी कमजोरी और कामचोरी है और कुछ नहीं। और फिर आप कहेंगे कि मुझे जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अरे कैसे हासिल होगा, आपने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तो सोकर गुजार दिया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि देर तक सोते रहने से आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। उल्टा देर तक सोने वाले लोगों को हार्ट डिजीज, डायबिटीज, माइग्रेन, डिप्रेशन और मोटापा जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। रात देर तक जागना भी बहुत बुरी आदत है, इसलिए कोशिश करें कि समय पर सोएं और समय पर जागें। न रात को देर तक जागें और न सुबह देर तक सोएं। नंबर 10, नेगेटिव होना। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ आपको अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहें क्योंकि वो सकारात्मक लोग होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। उनके साथ कोई भी अपना 2 मिनट का वक्त गुजारना पसंद नहीं करता क्योंकि वो नकारात्मक होते हैं। दोस्तों जैसी आपकी सोच होती है ना, आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। नेगेटिव सोचेंगे तो जिंदगी में भी सब नेगेटिव होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब अच्छा ही हो तो हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों नकारात्मकता बहुत बुरी आदत है। ये आपके अंदर हीन भावना भर देती है।
आपको लगने लगता है कि आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा, आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को फेलियर महसूस करने लगेंगे और आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से नेगेटिव बातों से भर जाएगा। फिर आप वही नेगेटिव बातें दूसरों से भी करने लगेंगे और ऐसे में लोग आपसे दूरी बना लेंगे और फिर एक स्टेज आएगा डिप्रेशन का। तो देख रहे हैं ना आप कि किस तरह से आपकी एक नेगेटिव सोच आपको कहां से कहां ले जा सकती है। नकारात्मक लोग हमेशा शंका से घिरे रहते हैं, उन्हें अपने आसपास सब कुछ गलत और बुरा दिखने लगता है। दोस्तों, इस तरह के विचार को अपने मन से निकाल फेंकिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए और ज्यादा से ज्यादा उनकी बातें सुनिए और उसे ग्रहण कीजिए। अपनी नकारात्मकता दूर कीजिए, नहीं तो आपकी ये बुराई आपको जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी।